गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। मित्रों, जैसा कि मैंने एक गीत का मुखड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया था, छोटा सा ये जो गाना था ये तो वैसे ट्रेन के ऊपर था, लेकिन मैंने इसको गाड़ी के साथ जोड़ दिया, कार के साथ जोड़ दिया। मित्रों, जो आज का मेरा विषय है वो कार के ऊपर है या पर्सनल व्हीकल के ऊपर है, और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आजकल प्रचलन बढ़ रहा है उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक ऐसा विषय को कवर किया जाए जो कि हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है। मित्रों, मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशन होती है ना लाइफ में, मुख्यतः मकान और कार के ऊपर होती है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा मिडिल क्लास में जो जल्दी से जल्दी कार ऑन करने का ख्वाब न रखता हो। हम सबकी अभिलाषा होती है कि हम एक कार अपनी लें, जल्दी से जल्दी लें, क्योंकि चार पहियों पे चलना और एक अपने ऐश्वर्य की प्रतीक होता है। और ऐसी हमारी सबकी इच्छा होती है कि पूरे परिवार के साथ आउटिंग के लिए या बाहर बड़ी बड़ी दूर दूर की विजिट के लिए अपनी गाड़ी पे जाया जाए। तो मिडिल क्लास की ये बड़ी एक वो होती है कि एक्सपिरेशन होती है कि गाड़ी ली जाए। खैर, गाड़ी तो बहुत से मॉडल हैं, बहुत सी गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल की, और समय से कितने सालों से चल रही हैं, लोग लेते भी आए हैं। आप समझ लीजिए कि 5 लाख से लेकर 50 लाख तक उससे भी जाती ऊपर जाती हैं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ तो फिर उसकी अफोर्डेबिलिटी उससे ऊपर तो नहीं जाती। मेरे जो ज़्यादातर वीडियो होते हैं वो हम सब की जो रोज की दिनचर्या है या मिडिल क्लास के साथ जो विषय होते हैं, संबंधित विषय होते हैं, उन पर ही मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, बात चल रही थी कार की या अपना व्हीकल ओन करने की। आजकल मैं देख रहा था, मैंने भी पीछे एक साल पहले गाड़ी नहीं ली, टाटा पंच। तो उस समय मैंने भी काफी इस पे विचार विमर्श किया, जैसे कि हर आदमी करता ही है, दोस्तों यार से पूछता है, रिश्तेदारों से पूछता है, तब जाके गाड़ी लेने का फैसला करता है। क्योंकि जब आप शोरूम में जाते हो तो आप बहुत जल्दी कन्विंस होते हो, और कहीं ना जो आपकी आपकी जो एक फीलिंग होती है, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, उसके ऊपर वो लोग काफी ज्यादा आपको कंट्रोल कर लेते हैं और आपका दिमाग हमेशा नीचे मॉडल से ऊपर की तरफ चले जाता है। आप देखने कुछ जाते हैं और ले कुछ आते हैं। खैर, तो आज जो मैं बात कर रहा था वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब मैंने भी बताया, जैसे मैंने लेने की सोची तो मैंने भी इस बारे में काफी विचार विमर्श किया, और फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर, मेरी आदत है कि किसी भी विषय के ऊपर जब मैं बात सोचता हूँ तो उसको थोड़ा खंगालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपको कईयों को शायद पता होगा कि मैं अंक ज्योतिष का भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो नेचुरली जब कोई अपने लिए कुछ सोचता है तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जानने की कोशिश करता ही हूँ। तो एनीवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मुझे बेनिफिट दिखे वो काफी अच्छे दिखे। सबसे बड़ी बात, कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन है उसका। उसकी साउंड बहुत कम है, ना के बराबर साउंड है। मतलब कि पीछे तो एक मैंने कहीं आर्टिकल भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक्सीडेंट जो होते हैं वो पेट्रोल या गैस के मुकाबले या डीजल के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो उसकी साउंड नहीं होती है। मतलब आपके सामने से गाड़ी निकल जाएगी, आपको पता है चलेगा कि कार जा रही है,
जैसे कि एक हम चल फिर रहे होते हैं रोड के ऊपर तो हमको थोड़ा आभास होता है कि कितनी साउंड है क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी कम आवाज़ है, ना के बराबर आवाज़ है, आपको पता ही नहीं चलता। तो उससे के बाद आप छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होने के चांस होते हैं। खैर वो विषय अलग चीज़ है, वो अलग बात है। तो मैंने ये अनुभव किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे बहुत हैं, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है पेट्रोल के मुकाबले में। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग ₹1.5 के लगभग पड़ती है आपकी कॉस्ट इसकी। तो रिकरिंग कॉस्ट उसकी होती है जो पेट्रोल के ऊपर जो आजकल 94-95 कई शहरों में तो 100 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो उसके मुकाबले में इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्जिंग होती है तो उसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट रनिंग है वो बहुत ही कम है। खैर क्योंकि हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ तो हमारे को जो शोरूम वाले हैं या बाहर से आपको पता चल जाती है, लेकिन जो उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं उसके बारे में हम जरा सोचते कम है। तो मेरा जो एक आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि क्योंकि हम लोग जल्दी नई चीज़ पे प्रभावित हो जाते हैं, तो लेकिन हमें थोड़ा-सा ये भी सोच लेना चाहिए कि जो हम नई चीज़ ले रहे हैं, इसके जो कुछ गलत बात हैं या इसके जो कॉन्स हैं, उसके ऊपर भी एक विचार-विमर्श कर लिया जाए। तो मित्रों, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंने देखा, जो जानने की कोशिश की, तो जैसे इसके प्लस पॉइंट तो बहुत देखे, इसकी सर्विस कॉस्ट भी नहीं है, पेट्रोल कोई ऑयल चेंजिंग का कोई इंजन नहीं है। इसमें सिर्फ मुख्यतः 2 ही पार्ट्स होते हैं मुख्यतः, एक तो बैटरी है और एक मोटर है जो उसको चलाती है। बाकी छोटे-मोटे पार्ट्स होते हैं वो अलग बात है, पर जो मेन कॉस्ट है वो यही है। तो जो मुझे इसका जो सबसे बड़ा जो कॉन्स लगा, जो उसका जो गलत बात तो नहीं कह सकते, बट जो इसकी मेन एक इश्यू था इसके साथ में, वो है इसकी जो पूरी डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक कार की, वो बैटरी के ऊपर है। और बैटरी की कॉस्ट जो मुझे बताया गया, वो लगभग 40 से 50% तक ऑफ होल व्हीकल पड़ती है। ये अलग-अलग मॉडल पे वेरी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः आपकी जो एक कार ले रहे हैं, मान लो कि आप 10-12 लाख की कार ले रहे हैं, तो उसकी 4 या 5 लाख रुपया तो उसकी बैटरी की अकेले की कीमत है। अब मित्रों, हालांकि कंपनियां सरकार का जो नॉर्म्स है वो कह रही है कि 3 साल तक कम से कम बैटरी की वारंटी कंपनियां दें, और कुछ ही कंपनियां हैं, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, आप मार्केट में आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। कोई 5 साल दे रहा है, कोई 8-8 साल तक के लिए इसकी बैटरी की वारंटी दे रहा है। मित्रों, कोई भी चीज, खासकर बैटरी वाली, जो भी आप लेंगे, कभी भी लेंगे, तो उसकी जो एक ऑप्टिमम क्वालिटी होती है वो हमेशा एक साइड नहीं रह सकती। आप भी जानते हैं, मोबाइल आप रखते हैं घर में, कार भी आपने कभी ऑन की हो या स्कूटी आपके पास में हो, तो जो आप एक उसमें अंदर बैटरी आपने नई लेके ली थी, लेकिन वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो उसकी भी जो स्ट्रेंथ होती है, वो धीरे-धीरे उसके जो सेल्स होते हैं वो वीक होते हैं, और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा वो परेशानी लगी, वो यही लगी कि इसमें जब हम जो बैटरी की कॉस्ट होगी, अगर इसको रिप्लेस करना पड़ गया, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट हो जाएगी, जिसकी की वजह से पूरा बजट बिगड़ सकता है। क्योंकि ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उनकी कॉस्ट जो दूसरे व्हीकल हैं, पेट्रोल व्हीकल लीजिए या डीजल व्हीकल लीजिए या सीएनजी व्हीकल लीजिए, उसके मुकाबले में 25 से 35% अधिक है। कोई आपका पेट्रोल व्हीकल अगर 7-8 लाख का है, तो ये आपको जाके 12-14 की पड़ती है जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो इस समय 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, काफी ज्यादा है। तो इतना पैसा जब एक चीज पे व्हीकल पे आप लगा रहे हैं, तो उस व्हीकल की जो कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो भी निकालने के लिए आपकी रनिंग जो सी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपकी रनिंग 20, 25, 30 किलोमीटर के लगभग रोज की है, रोज की मैं कह रहा हूँ, कई लोग तो साप्ताहिक निकालते हैं गाड़ी, कई लोग तो 3-4 दिन के बाद निकालते हैं या रोज नहीं निकालते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आप रोज की जो आपकी व्हीकल निकालने की 25, 30, 40 किलोमीटर से कम है, तो ये आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो कि आपने पहले अपफ्रंट पेमेंट की है। इसके साथ में अगर आप पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेते हैं, उसके मुकाबले में आप यही गाड़ी लेते हैं, तो आपका जो लोन अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल भी दिया है, जहां आप पहले 3-4 लाख
4 लाख का लोन कराएंगे, यहाँ पे आपको होता है 7-8 लाख का लोन कराना पड़े। तो जो लोन नेचुरली लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट है 5 सालों में जाएगी तो आपके पास से ना, ठीक है आपके पास रनिंग कॉस्ट उसकी कम हो गई, लेकिन जो ईएमआई है वो कॉस्ट आपकी बढ़ गई। तो उसको कहते हैं कि एक रफ एस्टिमेट लगाया था किसी ने, मैंने कहीं गूगल पे कैलकुलेट में देखा था कि लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं आपको उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। अब आप ये मान के चलिए कि एक जो व्हीकल है उसकी दिल्ली में बता रहा हूं मैं, लगभग 15 साल की लाइफ होती है। अब ये 14-15 लाख की तो आपकी गाड़ी हो गई, आप ले रहे हैं तो 12-14 लाख मान लीजिए, तो लगभग 1 लाख रुपया तो उसका हर साल का वही डेप्रिसिएशन जा रहा है। लगभग आप मान के चलिए 9 से 10 हज़ार रुपया महीना तो आप खड़ी गाड़ी के ऊपर दे रहे हैं, और आपकी गाड़ी चल नहीं रही है तो आपकी जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाती है, उसकी जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाती है, बैटरी की लाइफ और पुअर हो जाती है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं बैटरी अगर चलती रहती है गाड़ी तो बैटरी रिचार्ज भी होती है, अगर नहीं तो उसके जो सेल हैं वो और कमजोर हो जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो मैंने एक चीज अनुभव और की कि जिंदगी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो मैं मान के चलता हूँ पीस ऑफ माइंड। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मुझे थोड़ा सा ये डाउट लगा कि इससे पीस ऑफ माइंड चली जाएगी। मैं इसका इस तरह से आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि जिस प्रकार आप कोई हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं आपका डेस्टिनेशन है, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं या पूना से बॉम्बे जा रहे हैं या ठाणे जा रहे हैं, कोई बड़े बड़े आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपको 250-300 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए ये व्हीकल शायद इस स्टेज पे सही नहीं है। एक तो चार्जिंग पॉइंट कम है, दूसरा जहाँ गाड़ी ये रुकी ये वहीं रुक के रह जाएगी, क्योंकि आपको इसके मैकेनिक नहीं मिलने वाले हैं कहीं पर भी, इतनी जल्दी अभी मैकेनिक उपलब्ध नहीं है। दूसरा चार्जिंग पॉइंट इतने हाईवे पे ऊपर अभी उपलब्ध नहीं है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ आप फैमिली के साथ चल रहे हैं और आपने सामने स्पीडोमीटर पे आपको दिख रहा है कि आपकी जो बैटरी है वो 35% रह गई है, 40% रह गई है, मैं यकीन मानता हूँ आप जितना मर्जी फैमिली के साथ बैठे हो, इंजॉय कर रहे हो, बैठ के इकट्ठे फैमिली जा रही हो, आपको पहुंचना है एक डेस्टिनेशन के ऊपर, भले ही आप 35-40% के अंदर पहुंच भी जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये दिमाग में रहेगा, यार कहीं बैटरी जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाए, या ये इलेक्ट्रिक लाइट बंद कर दूं, या एसी बंद कर दूं गाड़ी का कि पावर कम ना हो जाए इसकी, या इसकी जो बैटरी है और कम ना हो जाए, कहीं 35 से और ज़्यादा पुअर ना हो जाए। तो पीस ऑफ माइंड आपका नेचुरली जाने वाला है अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली, और खासकर आप जब हाईवे पे चल रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिंदगी में पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप गाड़ी पे चल रहे हैं, फैमिली के साथ चल रहे हैं, परिवार के साथ चल रहे हैं, और आपके बैक ऑफ माइंड में ये दिमाग में घूम रहा है, यार बैटरी कम हो गई, पूरी चार्ज नहीं कहीं चार्ज कर लूँ, कहीं चार्ज कर लूँ, तो भैया आप कहाँ एंजॉय कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है इसके बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए हमको, ऐसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले, जब आपकी 12 से 14 लाख या 15 लाख इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। एक मैंने जो और अनुभव किया है कि आजकल जो कॉस्ट है ना पेट्रोल की, उसमें लगभग 40 से 50% तक जो टैक्स कंपोनेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी को भी जाता है। अब बैटरी व्हीकल में ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पेट्रोल तो डलवा नहीं रहे, ना डीजल डलवा रहे हैं, तो आप तो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़े और पॉपुलर हो जाएंगे, थोड़ा और मोमेंटम गेन कर लेंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर टैक्स स्ट्रक्चर है और बढ़ा देगी। यानी कि आज की आपकी कॉस्ट होगी, इसके अलावा बैटरी की कॉस्ट बढ़ सकती है, इसके अलावा जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं इसके ऊपर, तो जो उसकी पॉइंट्स होंगे, जो उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी आपकी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कोई भी सरकार बिना टैक्स से चल नहीं सकती। और आपको शायद जानकारी होगी भी, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा कोई इनकम सोर्स सुलभ है, इजी है, वो पेट्रोल डीजल पे टैक्स, सीएनजी पे टैक्स, और इसके अलावा जो लीकर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो उनकी आमदनी टैक्स लगते हैं गवर्नमेंट के, सबसे ज्यादा इनकम सरकार को उस पर होती है। तो जब इतना बड़ा कंपोनेंट लोगों का कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएंगे, तो मुझे लगता है सरकार का कोई ना कोई और दूसरा ढूंढेगी कारण, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि जो चीज ज्यादा प्रचलन में है टैक्स उस पर लगता है, तो नेचुरली जब गाड़ियां ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि इस पर इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होगी। और एक रफ एस्टिमेट हमने ये भी देखा था कहीं पर कि अगर ये व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हम ज्यादा हो जाएं
मतलब आने वाले समय में जैसे गवर्नमेंट कह रही है 5-7 साल में हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं पूरा हो जाएगा। अभी बसेस तो हो ही गई हैं कई जगह पर शहरों में। तो लगभग 25 से 35% जो इलेक्ट्रिसिटी हमको ज़्यादा चाहिए होगी। और उसके लिए क्या, उसके लिए हमको फिर वो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा जो कि है, और दूसरा है जो कोल से बनता है, जो एनटीपीसी वगैरह बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या उससे हम अपने जो एनवायरनमेंट की फ्रेंडली की जो बात हम कर रहे हैं वो सही हो पाएगी? क्या वो हम कंट्रोल कर पाएंगे? जब कोयले से ही दोबारा भी इलेक्ट्रिसिटी फिर बढ़ाएंगे तो फिर वही बात तो वही घूम के आ गया जहाँ से हम चले थे। हम अपने जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए एक और हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में काम करें। ये तो जैसे एक बात हो गई कि आप अपने डॉगी को कोई नॉन वेज की आइटम खिलाते हैं, तो भैया एक जानवर की पूजा करने का, एक जानवर का पेट भरने के लिए दूसरे जानवर की हत्या, ये तो कोई तरीका सही नहीं हुआ ना। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लें, इससे पहले हम इस बात पे पूरी चर्चा कर लें कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि लॉन्ग रन में फिलहाल जिस से इस समय स्टेज है, ये आने वाले 3-4 सालों में स्टेज है, जो हमारे देश की रोड का हालत है, जो हमारी जो, क्योंकि ये जैसे कई चाइना वगैरह में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज में उतने पॉपुलर अभी तक नहीं हुए हैं। जो बैटरी बनती है लिथियम की बैटरी, जो आजकल जो बनती है मोबाइल में भी वही लगती है और इसमें भी वही लगती है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसके लिए भी हमको माइंस की जरूरत पड़ेगी। माइंस को जो हमारी प्रीशियस जो पृथ्वी है, धरती है, उसके से माइनिंग करके उसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली का सिर्फ एक जो इस पे ठप्पा लगा हुआ है, मैं मान के चलता हूँ कि उसका कुछ खास फायदा है नहीं है। और दूसरा जो हम इसमें इतनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, पहले इनिशियल कॉस्ट लमसम कर रहे हैं, लमसम इसको हम पे कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इसके अनुसार भी मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक फायदेमंद सौदा नहीं है अगर आपकी ज़्यादा चलना नहीं है तो। और अजीब सिचुएशन है कि अगर आप सिटी में चलाना चाहते हैं, सिटी के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये सही है, क्योंकि भगवान ना करे कोई दिक्कत आएगी तो आप गाड़ी को टो तो कर सकते हैं। लेकिन हाईवे के लिए तो मैं मानता हूँ कि अभी तो बिल्कुल भी स्टेज सही नहीं है हाईवे के लिए तो। और हाईवे पे चलाना है तो फिर वो मैंने जो पहले बताया, पीस ऑफ माइंड आपके दिमाग से निकल गई तो उसका भी क्या फायदा। तो कुल मिला के मैं आपको एक राय दे रहा हूँ अपनी, मतलब ये मैं नहीं कहता कि मैं इसके हक में हूँ या नहीं है, क्योंकि जिसने जो एक बार फैसला ले लिया जनरली वो दूसरे की बात मानना पसंद करता नहीं है। मेरा अपना एक निजी अनुभव भी है, एक एक्सपीरियंस भी है कि हम जब गाड़ी ले लेते हैं ना, उसके बाद हमको दूसरी गाड़ियाँ पसंद आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये गलती अब दोबारा आप ना करें, या कोई जनरली लोग हम करते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर क्या क्या इश्यूज हैं वो जरूर हम इसको एक बार जानकारी में ले आएँ अपने पास, ताकि जो आप व्हीकल लेने जा रहे हैं, आप मिडिल क्लास के हैं, आपके पास बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ के आप चीज़ लेने जा रहे हैं चीज़ को, तो ये ना हो कि आप एक गलत फैसला ले लें और बाद में आपको पछताना पड़े। पीछे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल देखा था कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स नॉट सेटिस्फाई और नॉट हैप्पी। मैं सेटिस्फाई से ज़्यादा हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस देता हूँ। और आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, पीस ऑफ माइंड आपके दिमाग में नहीं है, तो भैया कोई गाड़ी लेने का फ़ायदा ही क्या रह गया फिर। चलिए दोस्तों, आज का विषय यहीं तक था। अपने विचार, अपने कमेंट्स दीजिएगा। आपको कुछ बात समझ में आई हो तो आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में बताइएगा। अपने कमेंट्स में लिखिए कि आप किस तरह के विकल्प पसंद करते हैं, कौन सा लेना चाह रहे हैं, और उसके बारे में कुछ मुझे समझ में आया तो मैं इसके ऊपर कोई अपने कमेंट्स भी दे सकता हूँ या कोई नई वीडियो बनाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए विचार के साथ। तब तक आप सबको जय श्री राम।